जय हिंद दोस्तों, सभी छात्रों का सनराइज क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी यूपी जीके को कवर करेंगे। इससे पहले उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक वीडियो मैं डाल चुका हूं जिसमें उत्तर प्रदेश के मानचित्र के बारे में मैंने डिस्कस किया था और उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले कौन से राज्य से लगते हैं या कितने राज्यों से सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, और समय यमी उत्तर रेखा, उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूं। और इसके बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल में जो यूपी जीके आता है या यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया या यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो गया, लेखपाल हो गया, चकबंदी लेखपाल हो गया, ऑडिटर हो गया और जूनियर असिस्टेंट हो गया, ये तमाम जो भी एग्जाम आते हैं उत्तर प्रदेश के, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण यूपी जीके है जो हम लेके आए हैं। और यूपी जीके का आज ये दूसरा पार्ट है। आज हम अपने यूपी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और देखेंगे कि वो किस तरीके से हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैनल को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और दूसरों को भी बताइए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लेक्चर को पूरा देखा कीजिए। अगर आपको लगता है कि लेक्चर हमारे हित के लिए है तो इसको पूरा देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे यानी यूपी जीके की बात कर रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है? लखनऊ है। अभी वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश गठन की डेट जो 1 नवंबर 1956 है, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? पुनर्गठन। इसको हम क्या बोलेंगे भैया? पुनर्गठन। तो पुनर्गठन कब हुआ इसका? 1 नवंबर 1956 में हुआ है। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ है। और यदि उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को ही हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में है और उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 में है। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल की बात करें, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से, उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा राज्य है। कौन सा राज्य? चौथे नंबर का राज्य है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो उत्तर प्रदेश 28 राज्यों में चौथा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। तो पहला कौन सा होगा? पहला राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में बड़ा राज्य क्या है भैया? ये है राजस्थान। और दूसरे नंबर पे कौन है? ये है एमपी। और तीसरे नंबर पे कौन है? ये है भैया महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। और चौथे नंबर पे आता है हमारा क्या? यूपी। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो यूपी हमारा चौथे नंबर पे है और पहले नंबर पे है राजस्थान। लेकिन वही हम जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या में जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो उत्तर प्रदेश है वह कौन से रैंक में है? पहले रैंक में है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश के जिले की बात करें तो जिले इसमें कितने हैं? 75 हैं। उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो जिले 75 हैं। और उत्तर प्रदेश में 4 संभाग हैं, ये ध्यान दीजिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में 4 संभाग हैं। और मंडल की संख्या कितनी है? 18। मंडल की संख्या कितनी है भाई? 18। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बारे में कब कब इसकी क्या क्या राजधानी रही है और उत्तर प्रदेश के कब कब क्या क्या नाम रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नामों में कई बार परिवर्तन हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। राज्य का पुनर्गठन, मैंने अभी इससे पहले बताया था ना, राज्य का पुनर्गठन कब हुआ है भाई? तो राज्य का पुनर्गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 में। राज्य का पुनर्गठन कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, राज्य के नाम में कई बार परिवर्तन हुआ है। तो कब कब उत्तर प्रदेश को क्या क्या बोला जाता था जरा देखते हैं। उत्तर पश्चिम प्रांत, हमारे उत्तर प्रदेश को उत्तर पश्चिम प्रांत कब बोला जाता था? 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत बोला जाता था। और उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत, ये 1877 से बोला जाया करता था। 1877 से संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध, ये 1902 से बोला जाया करता था। और संयुक्त प्रांत
संयुक्त प्रांत कब बोला जाता था? 1937 से। 1937 के समय में हमारे उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत बोलते थे। और आज जो वर्तमान है उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 से बोला जा रहा है क्या? उत्तर प्रदेश। और 24 जनवरी 1950 से लेकर आज तक वर्तमान में और आगे भी उत्तर प्रदेश ही बोला जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से नामों में बदलाव हुआ। 1836 से उत्तर पश्चिमी प्रांत था और 1877 से ये था उत्तर पश्चिमी आगरा एवं अवध प्रांत। 1902 से था ये संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध और 1937 से संयुक्त प्रांत। ये जो संयुक्त प्रांत है ना, ये काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश का नाम क्या था? संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस। ठीक है। राजधानी की बात करें तो समय समय पे उत्तर प्रदेश की कई राजधानियां रही हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समय समय पे कई राजधानियां रही हैं। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि किस समय में कौन सी राजधानी उत्तर प्रदेश की थी। तो आगरा की बात करें तो 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? 1836 से उत्तर प्रदेश की राजधानी थी क्या? आगरा। और प्रयागराज कब से थी? 1858 से। लखनऊ कब थी आंशिक रूप में? 1921 में। और पूर्णतः बन गई कब? 1935 में। ध्यान देना, 1935 में पूर्णतः बन गई लखनऊ। और लखनऊ आज तक है राजधानी। आगरा थी 1836 में, प्रयागराज थी 1858 में और आंशिक रूप से 1921 में थी लखनऊ और फिर पूर्णतः 1935 में बन गई। तो ये हमारे भारत के उत्तर प्रदेश का नाम और कब कब इसकी राजधानी रही है। ये सब के सब नोट्स में लिखते जाइएगा, बेहतरीन नोट्स बनाइएगा और उन्हीं को बार बार आप लोगों को रिवीजन करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यूपी जीके में एक भी नंबर नहीं घटने चाहिए दोस्तों आपके। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, प्राचीन इतिहास भी देख लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश का। देखिए, जब भारत में 16 महाजनपद का काल था, ध्यान देना, जब भारत में 16 महाजनपद का काल था तब उस समय हमारे उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद होते थे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जब हमारे भारत में 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद का मतलब है कि जब हमारे भारत में बड़े बड़े साम्राज्य हुआ करते थे। जब आप बोल सकते हो कि 16 महाजनपद का मतलब 16 बड़े बड़े देश, 16 बड़े बड़े साम्राज्य, 16 बड़े बड़े रियासतें जब हमारे भारत में थी तो 8 रियासतें, 8 साम्राज्य, 8 वंश कहां थे? हमारे भारत में थे। ठीक है, देखिए इसमें पूरा दिखाया हुआ है भारत के 16 महाजनपद। जैसे आपका यहाँ पे गांधार महाजनपद, यहाँ पर क्या है? कुरु महाजनपद, पांचाल महाजनपद, मत्स्य महाजनपद, सूरसेन महाजनपद, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में वत्स महाजनपद, कौशल महाजनपद, मल्ल महाजनपद, वज्जी महाजनपद, मगध महाजनपद, अंग महाजनपद, काशी महाजनपद, चेदी महाजनपद, अवंती महाजनपद और सबसे दक्षिण का अस्मक महाजनपद। तो इस प्रकार से पूरे भारत में 16 महाजनपद हुआ करते थे और हमारे उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। अगर एग्जाम में आ जाए कि भैया 16 महाजनपद से यूपी में कितने महाजनपद थे, तो उत्तर क्या होगा? 8। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाए कि 16 महाजनपद में से यूपी में कितने महाजनपद थे, तो उत्तर क्या होगा? 8। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि यूपी में कौन कौन से महाजनपद थे। ठीक है, यूपी में कौन कौन से महाजनपद थे। अगर इस मैप को हम ध्यान से देखें, इस मैप को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए ये जो इलाका है ये यूपी का हुआ करता था, ये जो इलाका है यूपी का हुआ करता था और यहीं पर 8 महाजनपद हैं यूपी के। जैसे जरा देखिए, पांचाल महाजनपद, कौशल महाजनपद, सूरसेन महाजनपद, वत्स महाजनपद, काशी महाजनपद, चेदी महाजनपद, वज्जी महाजनपद और मल्ल महाजनपद। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के महाजनपद थे। ये हमारे उत्तर प्रदेश के 8 बड़े बड़े साम्राज्य थे। आगे चल के ये पूरा का पूरा साम्राज्य एक में सिमट कर रह गया। लेकिन अगर 16 महाजनपद की बात होती है तो 16 महाजनपद में से 8 महाजनपद कहां थे? यूपी में थे। ठीक है, चलिए एक लाइन से देख लेते हैं, सब के सब 16 महाजनपद। एक लाइन से देख लेते हैं सब के सब 16 महाजनपद और देख लेते हैं कि इन 16 महाजनपद से हमारे यूपी के कौन से थे और यूपी का आज वर्तमान क्षेत्र उस जनपद का क्या कहलाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे अंग की। अंग महाजनपद चंपा इसकी राजधानी थी। ध्यान दीजिएगा, अंग महाजनपद चंपा इसकी राजधानी थी और आज यह वर्तमान के बिहार भागलपुर क्षेत्र में है। आज यह वर्तमान बिहार भागलपुर क्षेत्र में, ये ध्यान दीजिएगा, अंग महाजनपद जिसकी राजधानी क्या भैया? चंपा, और वर्तमान में कहां है? ये भागलपुर बिहार में है। मगध की बात करें, ये मगध साम्राज्य जो आगे चल के बड़ा विशाल साम्राज्य और एक साम्राज्य बचा था, यह है मगध साम्राज्य। इसकी राजधानी राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र और वर्तमान में पटना गया के समीप का इलाका, वर्तमान में पटना
और गया के समीप का इलाका। फिर यहां पर बात करें काशी, देखिए बनारस आज भी काशी के रूप में जाना जाता है, बनारस आज भी काशी के रूप में जाना जाता है। तो ये जनपद हमारे उत्तर प्रदेश में था। अब गिनते जाइएगा, उत्तर प्रदेश का पहला जनपद क्या, काशी, और राजधानी क्या थी इसकी, बनारस, और यह आधुनिक बनारस उत्तर प्रदेश में इसका जो क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा हमने हमारे उत्तर प्रदेश का पहला जो जनपद है क्या है, काशी है, जिसकी राजधानी क्या थी, वाराणसी, और यह आधुनिक बनारस को कहा जाता है। ठीक है, वही बात करेंगे वत्स, तो वत्स महाजनपद जिसकी राजधानी क्या थी, कौशाम्बी, ये इलाहाबाद से सटा कौशाम्बी। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में था। तो हमारे कितने महाजनपद हो गए उत्तर प्रदेश के, 2। और उसके बाद क्या है, वज्जी ये बिहार वाला महाजनपद था, और इसकी राजधानी वैशाली, विदेह और मिथिला थी। दरभंगा बिहार वाला क्षेत्र था। ठीक है, फिर उधर कौशल की बात करेंगे, कौशल, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, और श्रावस्ती आज हमारे उत्तर प्रदेश का जिला भी है। अयोध्या फैजाबाद क्षेत्र वाला उत्तर प्रदेश, तो ये हमारा कितना हुआ, 3। तो देखिए उत्तर प्रदेश के 3 महाजनपद तो यही हो गए, काशी जिसकी राजधानी क्या है, बनारस उत्तर प्रदेश, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, और कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। तो 3 यहां हो गए। और देखते हैं, यहां पर देखते हैं। ठीक है, अवंती इसकी राजधानी क्या थी, उज्जैनी। अवंती की राजधानी क्या थी, उज्जैनी। ये मालवा मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। मल्ल महाजनपद जिसकी राजधानी क्या थी, कुशावती, और यह आज के देवरिया उत्तर प्रदेश के पास है। तो हमारे कितने महाजनपद हुए भैया, 4 हो गए, पीछे 3 देख लिए हमने अभी। पांचाल महाजनपद, इसकी राजधानी थी अहिछत्र कांपिल्य, और यह उत्तरी उत्तर प्रदेश का है, यानी हमारा यहां पर कितना हो गया, 5 महाजनपद हो गए। चेदी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र वाला चेदी वंश, इसकी राजधानी शक्तिमती। तो यहां पर कितने हो गए हमारे, 6 महाजनपद हो गए। और कुरु की बात करें तो कुरुक्षेत्र वाला इलाका, यानी हरियाणा और मेरठ वाला इलाका, जिसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ को आज क्या बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं। यह दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाले के आसपास था। मत्स्य महाजनपद जिसकी राजधानी क्या थी, विराटनगर, और यह जयपुर राजस्थान वाला क्षेत्र है। कंबोज महाजनपद जिसकी राजधानी क्या थी, हाटक, और क्या, राजौरी, हाजरा उत्तर प्रदेश। तो देखो ये यहां पर हमारा 1 हो गया, 7 महाजनपद हो गए। और यहां पर शूरसेन मथुरा वाला इलाका, जिसकी राजधानी मथुरा थी, यह आधुनिक मथुरा उत्तर प्रदेश, यानी कितने महाजनपद हो गए, 8। ठीक है, और अशमक यह दक्षिण का हमारा 16 महाजनपद था, जिसकी राजधानी पोतन है, दक्षिण भारत में गोदावरी क्षेत्र यानी महाराष्ट्र के क्षेत्र वाला इलाका। ठीक है, गांधार की बात करें, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी, और यह उत्तरी भारत में पाकिस्तान और भारत वाला क्षेत्र था, पेशावर और रावलपिंडी के आसपास में। तो देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में जो 8 महाजनपद थे, 8 महाजनपद में तो देखिए 6 तो यहाँ 5 तो यहीं पर है। देखिए शूरसेन मथुरा के पास, कंबोज हाटक उत्तर प्रदेश, और उसके बाद यहाँ पर जरा देखिए ये क्या है, चेदी बुंदेलखंड वाला इलाका, पांचाल ये उत्तरी उत्तर प्रदेश वाला, मल्ल कुशावती देवरिया वाला इलाका, और अवंती ये तो मध्य प्रदेश का है। तो 5 यहां पर हो गए, और पीछे 3 हो गए, काशी, वत्स और कौशल। तो इस प्रकार से टोटल 8 महाजनपद हमारे उत्तर प्रदेश में हो गए। ठीक है, चलिए और सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं, जरा प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं। ठीक है, प्रतीक चिन्ह काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में काफी बार प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है, पुष्प क्या है, वृक्ष क्या है, पक्षी क्या है। ठीक है, तो जब भी हम उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो यह होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह। और इस राजकीय चिन्ह को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गोले बने हुए हैं, और गोले के अंदर लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार, और एक और गोला बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं ये 2 धाराएं ऐसे मिल रही हैं। ये 2 धाराएं नदियों का प्रतीक है, यह 2 धाराएं नदियों का प्रतीक है, गंगा और यमुना का संगम। क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा प्रयागराज में 2 महत्वपूर्ण नदियों का संगम होता है, गंगा और यमुना का। तो ये 2 नदियां उनका प्रतीक है। और ये देखिए यहां पे मछली भी है 2, यहां पे 2 क्या है, मछली है, ये 2 मछली यहां पर भैया हो गई। और 2 मछली के बाद देखिए यहां पर तीर धनुष भी है, यहां पर तीर धनुष भी है। ठीक है, तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, जिसके अंदर 2 मछली है, गंगा और यमुना का
मिलन है और यहाँ पर तीर धनुष है और लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। राज्य के राजकीय चिन्ह में एक गोले के अंदर दो नदियां हैं जो कि प्रदेश की मुख्य नदियां गंगा और यमुना को प्रदर्शित करता है, और इन नदियों के दोनों और दो मछलियों की आकृति बनी है। ये देखिए, मछलियों की आकृति बनाई गई है जो कि उत्तर प्रदेश की राजकीय मछली का सूचक है, और दोनों नदियों के ऊपर तीर कमान का भी निशान है। यदि आपको मौका मिलता है उत्तर प्रदेश की विभागीय नौकरी करने का, जितने भी उत्तर प्रदेश के विभाग हैं वहां पर नौकरी करने का, तो आपके हर एक दस्तावेज में इस प्रकार का चिन्ह जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, देखिए ये दिख रहा है आपको, यही है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु, और इसको बोलते हैं क्या, बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु और इसको क्या बोलते हैं, बारहसिंघा। ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, तो ये सारस है, ये 6 फुट लगभग लंबा होता है, यही है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। और इसको क्रॉच भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको क्रॉच भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, इसको क्रॉच भी बोलते हैं, सारस भी बोलते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सारस पक्षी को राजकीय पक्षी का दर्जा दिया गया है, और यह उड़ने वाले सबसे लंबे पक्षियों में से एक है। ठीक है, लगभग 6 फुट का होता है ये। ठीक है, तो यही है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी। और बात करेंगे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष, आपने एक वृक्ष सुना होगा जिसका नाम क्या होता है, अशोक, तो यही है अशोक का पेड़। ध्यान से देखिए, यही है अशोक का पेड़ और हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है, अशोक का वृक्ष। ठीक है, तो इसको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, तो आपको ये दिख रहा होगा, ये जो फूल की कई सारी श्रृंखला है, कई छोटे छोटे फूल हैं, इसको बोलते हैं पलाश। इसको क्या बोलते हैं, पलाश, या फिर इसको एक और नाम है क्या, टेशु। इसको और क्या बोलते हैं, टेशु, और यही है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। ठीक है, पलाश के फूल को उत्तर प्रदेश के राज्य पुष्प का दर्जा दिया गया है, और स्थानीय भाषा में इसे पलाश और ढाक कहा जाता है। क्या, पलाश और ढाक, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटी मोनोस्पर्मा। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ब्यूटी मोनोस्पर्मा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय फल, तो देखिए आपको दिख रहा है ये आम है, यही है उत्तर प्रदेश का राजकीय फल यानी आम। और आम की जब भी बात होती है तो इसी को कहा जाता है भैया फलों का राजा, इसी को कहा जाता है भैया क्या, फलों का राजा। और जब भी आम की बात होती है तो दशहरी आम, उत्तर प्रदेश का दशहरी आम जिसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश का दशहरी आम जिसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और ये दशहरी आम सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो ये सबसे ज्यादा होता है कहाँ पे, मलिहाबाद में। कहाँ पे भैया, मलिहाबाद में, सबसे ज्यादा मलिहाबाद में होता है। और मलिहाबाद कहाँ पे है भैया, लखनऊ। कहाँ पे है, लखनऊ। तो लखनऊ का मलिहाबाद का दशहरी आम उसको मिला हुआ है क्या, जीआई टैग। और दशहरी आम भारत में सबसे ज्यादा इसका उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल क्या है, आम। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां। हमारे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं उत्तर प्रदेश को बना देता हूं। तो ये देखिए इस प्रकार से हमारा कुछ उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, इसके अंदर जो पूरा क्षेत्रफल है, जितने विस्तार में हमारा प्रदेश का फैलाव